हितैषी है, अहितैषी है, मध्यम है, कोई उदासीन है। बोले सब भ्रम फंदा, जन्म मरण जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू, धरनि धाम धनु पुर परिवारु, सरग नरक जह लगी व्यवहारू। पूरे जगत में जो भी हमारे साथ घटता है, योग वियोग, सर्ग नरक, लोक परलोक, गोस्वामी जी तो बिल्कुल अब आखिरी एक पंक्ति लिखते हैं, देखिए माने प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात, सुनिए माने शब्द प्रमाण से ज्ञात होने वाला, गुणीय अनुमान प्रमाण से ज्ञात, प्रमाण त्रय से प्रतीत होने वाला ये जो प्रपंच है। ये पंक्ति देखने में देहाती है, गंभीर है ये। देखिए सुनिए गुणीय मन माही, मोह मूल। निषाद राज, कर्म मूल नहीं है ये जो प्रपंच है, प्रतीयमान प्रपंच, प्रमाणों से भासने वाला जो प्रपंच है, ये पंचभूत का नहीं बना है, ये 9 द्रव्यों का नहीं बना है, ये अणु परमाणु से नहीं बना है, ये प्रकृति से नहीं बना है, पुरुष से नहीं बना है। राम राम, एकदम लगाया। ये कर्म मूल भी नहीं है। बोले महाराज फिर ये इतना ठोस प्रपंच भास रहा है, कहाँ से आया? मोह मूल। इतना बड़ा वाक्य है ये वेदांत का वाक्य पक्का। मोह मूल परमार्थ नहीं, इसमें कोई अर्थ नहीं है। भाई आप कभी ये महसूस नहीं करते कि मैं जड़ हूं, इसको समझो जरा। आप कभी ये महसूस नहीं करते कि मैं जड़ हूं, निरंतर महसूस करते हो कि मैं चेतन हूं, ज्ञान सत्ता मेरी है। अथवा ऐसा बोलूं, मेरी सत्ता ज्ञानात्मक है, जडात्मक नहीं है। नौ, उस ज्ञान में जो ज्ञातृत्व नाम की चीज आई कि मैं ज्ञाता हूं, ज्ञान नहीं हूं बल्कि मैं ज्ञाता हूं, ये कहां से आया? ज्ञाता भाव का उदय कब होता है? जब आप ज्ञानक क्रिया करते हो। ठीक है, जिस समय ज्ञानक क्रिया नहीं होती उस समय आप ज्ञाता भी, जैसे श्रवण क्रिया नहीं होती तो आप श्रोता नहीं हो, दर्शन क्रिया नहीं होती तो दृष्टा नहीं हो, गमन क्रिया नहीं होती तो गंता नहीं हो। ठीक है, उसी तरह से जब ज्ञानक क्रिया नहीं होगी तो उस समय आप ज्ञाता नहीं होगे लेकिन ज्ञान होंगे। तो अगर ठीक ठीक विवेक किया जाए अपने ही स्वरूप का, तो आप ज्ञान स्वरूप हो, चेतन स्वरूप हो। और ऐसी दशा में अपने में ज्ञातापन कहाँ से आया? क्रिया का आरोप करने से। ये गांठ है, इसी को गांठ बोलते हैं। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, ये गांठ है। जानने की क्रिया का मतलब क्या है? तो ये सूक्ष्म, लेकिन प्रसंग है तो बोलना है, और आप जितना ध्यान दे सको वो ध्यान दो। जब बुद्धि विषय का आकार लेती है तभी ज्ञान होता है। तो विषय के आकार में परिणमित होने का स्वभाव बुद्धि में है। बुद्धि का बल्कि नेचर ही केवल यही है, तदाकार हो जाना।
दिस इज द वेरी नेचर ऑफ योर अंतःकरण, एक ही नेचर है। घट को देखा घटाकार हो गई, शत्रु को देखा शत्रुआकार हो गई, मित्र को देखा मित्राकार हो गई। कंटिन्यूअस। आकाश को देखा महाराज आकाशाकार हो जाती है। बुद्धि ऐसी विचित्र वस्तु है। कण को देखा तो कणाकार हो गई, अणु को देखा तो अण्वाकार हो गई। बुद्धि की ये हालत है। गंध को ग्रहण किया तो गंधाकार हो गई। तो विषय में, विषय के रूप में आकार ग्रहण करना बुद्धि का धर्म है। नित्य परिणमित होने वाली चीज है ना। परिणाम हुआ बुद्धि में। अच्छा, अब बुद्धि जड़ है तो ज्ञान किसको हुआ? ज्ञान किसको हुआ? बोले चेतन को हुआ। चेतन में तो विकार ही नहीं हुआ, विकार तो हुआ बुद्धि में। ये है आत्मनि विक्रिया नास्ति। ये श्लोक याद रखना चाहिए। वैसे तो आत्मबोध का श्लोक है, कहने को बहुत प्रकरण ग्रंथ है ना, लेकिन दो बड़े महीन श्लोक हैं उसमें, बच्चों को याद रखना चाहिए। जहाँ तक मुझे स्मरण है 25वां 26वां श्लोक होगा। आत्मनो विक्रिया नास्ति बुद्धेर बोधो न जात्विति। बुद्धि में बोध नहीं है, आत्मा में विकार नहीं है। देखो, आत्मा में बोध है, विकार नहीं है। बुद्धि में विकार है, बोध नहीं है। जीव सर्वमलम ज्ञात्वा कर्ता भोक्ता ज्ञाता दृष्टेति मुह्यति। बस आत्मनः सच्चिदंशस्य बुद्धेर वृत्ति इति द्वयम्। ये देखना मोह कहाँ गया है। बुद्धि में वृत्ति, आत्मा में सदंश और चिदंश। आत्मनः सच्चिदंशस्य बुद्धेर वृत्ति इति द्वयम् संयोज्य। बुद्धि का वृत्ति और आत्मा का चिदंश संयोज्य, उसको जोड़ा। किसने जोड़ा? क्योंकि आत्मा निस्संग है, निर्लिप्त है, उससे कोई चीज जोड़ ही नहीं सकते। जोड़ा किससे? संयोज्य च अविवेकेन। जानामीति प्रवर्तते। मैं जानता हूं, यह प्रवृत्ति होती है जब ये योग होता है। बुद्धि की वृत्ति और आत्मा का चैतन्य अविवेक से जुड़ता है, तब ज्ञाता बने। ज्ञाता ही भोगता होता है। मैंने चीनी को जानना ही चीनी का भोग है, ठीक है ना। स्वादिष्ट भोजन को आप जानते हो रसना इंद्री से, और वही भोग है। भोग कोई और चीज नहीं है, ध्यान रखना। जानने का ही नाम भोगना होता है। और फिर वही ज्ञाता भोक्ता बना, वही ज्ञाता कर्ता बना। जब क्रिया के साथ योग किया तो कर्ता बना, तो कर्म बना। भोक्ता बना तो संस्कार राशि बनी, भोग के संस्कार पड़े। कर्ता बना तो कर्म बना, कर्म बना तो परिस्थिति बनी। ठीक, तो मेरे कर्म से मेरी परिस्थिति बनी, आपके कर्म से आपकी परिस्थिति बनी, और समष्टि कर्म से समष्टि परिस्थिति बनी। उसी का नाम है
जगत, समष्टि परिस्थिति का ही नाम है जगत। तो जगत के पहले समष्टि कर्तृत्व चाहिए, ठीक। वो कर्ता के पहले भोक्ता चाहिए, भोक्ता के पहले ज्ञाता चाहिए, और ज्ञाता के पहले अविवेक चाहिए। पक्का है। ये पंक्ति देखो, मोह मूल, ये विवेक आ जाए और कट जाए ये ग्रंथि कि विषयाकार रूप से बुद्धि परिणमित हो रही है, उसका आरोप चेतन में नहीं हो सकता, चेतन से उसका संयोग नहीं हो सकता, चेतन सदा ही निर्लिप्त निस्संग है। बस विद्यते हृदय ग्रंथि, यही तो गांठ है। बुद्धि जड़, आत्मा चेतन, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई। यद्यपि मृषा छोटत कठिनाई। तो लक्ष्मण जी आज तो बिल्कुल उड़ाते हैं। फिर बोले पहला सिद्धांत ये है कि आप कर्मवाद में आके बैठो। ये बहुत सारा जो प्रत्यक्षवाद है, योग्यतावाद है, ये सब भाषणबाजी है, टॉक देने के लिए अच्छा है। इससे किसी को तत्व का बोध नहीं होता। ये लोगों को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, कर्म में व्यक्तित्व का निर्माण अलग है और व्यक्तित्व का विध्वंस क्या। इसलिए ये वेदांती लोगों को, अगर कोई कमिटेड वेदांती हो तो व्यक्तित्व निर्माण की क्या बात करना है, वही तो बंधन है। वो तो ध्वंस करेगा। मोह मूल परमार्थ नाही, काटो इसको निषादराज। इसी मोह में दुनिया सो रही है। मोह निशा सब सो निहारा, या निशा सर्वभूतानाम। आया ना। वैसे तो लोग कहते हैं मैं जागा मैं सोया, लेकिन ये मोह तो कभी जाता नहीं। मैं ज्ञाता हूँ, ये मोह की गांठ है। मैं करता हूँ, ये गांठ है। हाँ जी, ये कटना जरूरी है। मोह निशा सब सोवनिहारा। और जब सोए हैं, अपने स्वरूप के प्रति अप्रबुद्ध हैं, देखहि सपन अनेक प्रकारा। तो नाना प्रकार के स्वप्न देखते हैं। निषादराज शांत सुन रहे हैं। बोले महाराज इसमें कोई जागता भी है? बोले यस। यही जग जामिनी जागहि जोगी। योगी लोग इसमें जागते हैं। कौन है योगी? परमार्थी। योगी होने के दो पहचान बताए। परमार्थी हो माने परम का अर्थी हो। जैसे आप विद्यार्थी बोलते हो, वैसे यहाँ शब्द है परमार्थी, माने परम से 1 मिलीमीटर भी कम नहीं चाहिए। जब ऐसा बिल्कुल पक्का हो, है वर्ण बिल्कुल इससे नीचे की बात नहीं चाहिए, परमार्थी। और निचली, अगर आप परम को चाहते हो तो प्रपंच भी योगी। तो फिर प्रपंच से बहुत ज़्यादा योग नहीं कर सकते। उसी को योगी बोलते हैं, माने वियोगी को ही योगी बोलते हैं। प्रपंच का जो वियोगी है वो योगी है।